कंपनी जो GVK है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। चाहते हैं कि 2022 में नेताओं की मंडी लगेगी, तब आप कहाँ जाएंगे? तब हम भी आपको जवाब देंगे कि नेताओं की बहुत मंडी लगी है, तुम भाग जाओ, मैं दूसरा नेता ढूंढ लूंगा। तब उनको हम लोग का मुख्यमंत्री जी को एक चैलेंज देना चाहते हैं कि अगले 2022 में हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इससे राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज हम आ गए हैं दोबारा से फिर। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि ये लोग यहाँ पर पिछले 5 दिन से बैठे हैं, पर प्रशासन इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, जो कि बहुत ही बड़ी दुख की बात है। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमारे देश को कोरोना के समय में अपनी जान पर बाजी लगाकर देश के लोगों की सेवा की है। और आप इनकी तादाद देख सकते हैं, इनकी तादाद आज यहाँ पर हजारों में है। कर्मचारियों को बदनाम करके इनकी हड़ताल खत्म की जाए, इस बात का याद रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि हम लोगों की पीड़ा को सुनकर कर्मचारियों को जल्द से जल्द न्याय करें और लिंगराज दास के लिए में जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी, सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। लोग पिछले 5 से 6 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, पर सरकार और प्रशासन द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इनका कहना है कि प्रशासन इनकी सुध लेने नहीं आ रहा और काफ़ी कर्मचारियों को काम से निकाल भी चुका है। तो अब हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी परेशानियों के बारे में और ये इनकी मांगे क्या क्या हैं। आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे यह है कि हमको ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, हमको NHM में शामिल किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा से हम लोग काफ़ी शोषण होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता। आए दिन हम लोग का शोषण किया जाता है। तो आप लोग पिछले कितने दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 1 हफ्ते से लगभग। तो अभी 1 हफ्ता हो गया है और सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? जी, बात हमारी बिल्कुल सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग दम तोड़ देंगे, मगर यहाँ से घर लौट के नहीं जाएंगे। परेशानी यही है कि आज हम लगभग 9 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, तो परेशानी इतना है कि हम लोग थक चुके हैं। ठेका प्रथा से इतनी पीड़ित हो चुके हैं कि 12,000 में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? आत्महत्या सर। क्या करेंगे? मरता ना क्या करेगा फिर? नौकरी तो जा ही रही है, करेंगे क्या? आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है जी। ऐसा है, कंपनी इतना हमें तंग कर दिया है। 15 केस और 9 तारीख को HRP डे होता है, उसमें वो 45 से 50 केस मांगते हैं। हम लोग कितना देंगे? कितना डिलीवरी पैदा कराएं? कहाँ से 45 केस दिया जाएगा? तंग आ गए इस कंपनी से। या तो हमको नौकरी पर रखे, नहीं तो हम लोग को छोड़े। तो जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वॉरियर्स का, योद्धाओं का बहुत सम्मान करते हैं और पिछले साल उन्होंने अस्पतालों पे हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा भी करवाई थी। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोरोना योद्धाओं को सेवा दिया गया उनका मुआवजा दिया जाए। हम लोग को कोरोना योद्धा बना दिया गया, उसके बाद जो है कोरोना योद्धा कोई मुआवजा दिया नहीं जा रहा। कहें आप लोग कोरोना योद्धा हैं, आप वीर हैं, तो क्या हैं? अब जो परिजन हो गए मर, उनके लिए जो है कम से कम नहीं तो उनका भत्ता तो दिया जाए, जो 50 लाख का बीमा किए थे। जिस समय उनके रिश्तेदार और परिवार मरीजों से कतरा रहे थे छोड़ने से, उस समय हम लोग मरीजों को सेवा दिए अपनी जान की बाजी लगा करके, और हमको सम्मानित भी किया गया कि आप कोरोना योद्धा हैं और आपको सम्मान मिलेगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज कोरोना योद्धाओं को नौकरी से हटाया जा रहा है और सरकार और कंपनी के मिलीभगत से ये दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है और वो नए सिरे से भर्ती कर रहे हैं। जो हम लोगों को 12,700 मिल रहा है और वहीं 10,700 रुपये में भर्ती किया जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आप उसमें ड्यूटी करना चाहते हैं तो आप भी 30,000 DD जमा करिए और फिर से अपनी नियुक्ति कराइए, तब आपको सर्विस मिलेगा। तो अच्छा, जैसे आप लोगों की यहाँ पर अभी हड़ताल चल रही है और तमाम प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा बाधित है, तो उस वजह से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। क्या आपको उस बात का ख्याल नहीं है? जैसे हम लोगों ने शांतिपूर्वक 23 तारीख से 25 तारीख तक जिलों में और यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दिए और सेवाएं चलती रहीं। उसके बाद हम लोग कहे 25 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो हम लोग 26 तारीख से
हम स्ट्राइक करेंगे और चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। कोरोना योद्धा है आप, जनता से कभी काफी ऊपर बढ़ के हैं, क्योंकि आप लोगों ने देश का उस समय साथ दिया जिस समय लोग अपने ही परिवार के लोग अपने मरीज को नहीं छू रहे थे। उस समय आप लोग मतलब उनकी डेड बॉडीज को भी डिस्पोज करवाए और मरीजों को भी अस्पताल तक पहुंचाए। जी जी, तो आप हमारी नजर में कोरोना योद्धा, हम आपको सलाम करते हैं। जी जी। तो कोरोना योद्धा का मतलब यही है कि हमारी रोजी रोटी छीन लिया जाए, हमें बेरोजगार कर दिया जाए। आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास बात करने नहीं गया था? नहीं, बात करने गया थे लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद हमारे ऊपर प्रशासन हावी हो गया, सरकार हावी हो गई। हम क्या करें? हमारे ऊपर मुकदमा, हमारे 5 प्रदेश कमेटी के 5 मेंबरों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, FIR कर दिया गया है और उनको जेल भी डाल दिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष सीतापुर के, हम सीतापुर के उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, जिला हमारे सीतापुर के जो हैं उनको जेल कर दिया गया है, हमारे जिला अध्यक्ष सीतापुर के। अच्छा, जैसे जिस समय कोरोना वायरस अपनी चरम पर था और आप लोग एम्बुलेंस में काम किया करते थे, तो आपको कंपनी द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं एम्बुलेंस में दी जाती थी? हमको कंपनी द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती। पीपी किट के नाम पे हमको ये एकदम थर्ड क्वालिटी का पीपी किट दिया जाता था। एक पीपी किट, जबकि ना उसमें सैनिटाइजर था गाड़ी में, ना हमको कुछ मास्क मिलता था। एक पीपी किट, वैसे नियम तो ये एक पीपी किट एक पेशेंट को शिफ्ट करिए, उसके बाद उसको फेंक दीजिए। लेकिन एक हफ्ते इस पीपी किट से हमारे कर्मचारी काम करते रहे और उसके बाद आम जनता को सेवा देते रहे। उसके बाद भी हम लोग अगर कहीं घर पहुंच जाते थे तो गाँव वाले, घर वाले ये कहते थे, बेटा आप कोरोना काल में ड्यूटी किए हो तो आप दूर रहिए ना, हमको भी कोरोना हो जाएगा। इस परिस्थितियों को हम लोग देखते हुए उसके बाद कोरोना काल में ड्यूटी के हम इस मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, अगर हमको इतना सम्मान देना था, कोरोना योद्धा का नाम देना था, तो उसके बाद आज हमको बेघर क्यों किया जाता है? अगर बेघर किया जाता है तो हम लोग का मुख्यमंत्री जी को एक चैलेंज देना चाहते हैं कि अगले 2022 में हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इससे राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर हमको बेघर कर दिया जा रहा है 2022 में, हम लोग एमटी पायलट 20,000 कर्मचारियों के माध्यम से 20 लाख 20 करोड़ के रूप में जवाब उनको जरूर देंगे। हम भी स्वास्थ्य मंत्री के लिए कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने हम लोगों के लिए कहा है कि लेबर मंडी है, बहुत से मिल जाएंगे, इनके बाद भी हमें मिल जाएंगे, तो हम भी उनसे कहना चाहते हैं कि 2022 में नेताओं की मंडी लगेगी, तब आप कहां जाएंगे? तब हम भी आपको जवाब देंगे कि नेताओं की। यहाँ पर किस प्रकार भीड़ इकट्ठा हुई है। ये लोग जो हैं ये हमारे कोरोना योद्धा और एम्बुलेंस कर्मचारी है, जिन्होंने कोरोना के समय में देश के लोगों की निरंतर अपनी जान पर खेलकर सेवा की है। पर पिछले 1 हफ्ते से ये लोग दर बदर भटकने को तैयार हैं। यहाँ लखनऊ इको गार्डन पर बैठे हैं, सरकार प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रही। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इन कोरोना योद्धाओं का, वॉरियर्स का इतनी बुरी हालत होना अपने आप में एक बहुत बुरी बात है। तो भैया क्या रहा अब तक आपके हड़ताल, जो आप पिछले 6 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, सरकार आपकी नहीं सुन रही है बिल्कुल भी, तो मतलब क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है इस हड़ताल का? सर जी, हम लोग 6-7 दिन से धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांगें पूरी नहीं हो रही है। हमारी मांगें यही है सर कि जैसे जो हमारे कर्मचारी टर्मिनेट हुए हैं उनको वापस बहाल किया जाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सर जेल में डाला गया उनको छोड़ा जाए, और हमारी मुख्य मांगें है सर, जैसे हम लोग लगातार बात पे बात रखते हैं सरकार से, कंपनी मेन इशू क्या है? आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग की सर मांग यही है सर, हमको कंपनी से छुटकारा चाहिए सर। नहीं, इससे पहले भी तो जीवीके कंपनी काफी टाइम से चला रही थी और सर, इसी स्टेट में नहीं काफी स्टेट्स में चलाती है, तो वहाँ के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्पेसिफिक दिक्कत क्या हो रही है? सर जी, हम अपनी मांग रख रहे हैं सर जी, जैसे 8 साल 9 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, बट हमारी जो भी मांगे होती है सर, हमारी यहाँ सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होती है सर। और प्रदेश में आप चले जाइए सर तो वहाँ फर्जी केस का दबाव नहीं रहता सर, चाहे दिल्ली ले लीजिए चाहे हैदराबाद ले लीजिए, वहाँ कोई केस का प्रेशर नहीं। यहाँ तो सर फर्जी केस दिन में 20-20 25-25 केस मांगे जाता है सर, हम कहाँ से केस लाएं सर जी। उसके बाद सर हमारी सैलरी यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं है सर। हम सर 8 साल से 9 साल से ड्यूटी कर रहे हैं सर। आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है कंपनी द्वारा? जैसे आप सर खाली कहा जाता है सर जी, कोई मेडिकल नहीं दिया जाता है सर जी, ना ग्रेजुटी दिया गया सर। हम लोग कोरोना काल में 2-2 बार फेस किए सर, उसका भी हमको कोई सर अच्छा, आपके लोगों में से कोई आपके मित्र ऐसे भी हैं जो आप लोगों को कोरोना काल में छोड़ के गए हो, कोविड हो, एम्बुलेंस चालक कोई ऐसे हो? सर हमारे 9 साथी ऐसे हैं जो कोरोना काल में शहीद हो गए, उनको कंपनी ने और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया सर जी। और उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं कि हर कोरोना वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर को जो कोरोना के दौरान जिसकी जान गई उसको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये बात तो वो जगह जगह प्राचीर से बोलते हैं। सर जी, अगर सब कुछ सही होता तो हम लोग धरना क्यों देते सर? आप ही जानते हैं सर, 7 दिन हो गया सर, हम बिना खाए पिए यहाँ पर परेशान हैं सर जी, और प्रशासन से भी हमको बार बार परेशानी हो रही है सर जी।
तो इसके लिए हमारी ये मांग है कि अगर हमारी मांगें पूरी हो जाए या हमको आश्वासन मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, एक हफ्ता हो गया सर जी, हमको लिखित में आश्वासन मिल जाए कि आप लोगों से कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिमंडल बात करने आया है? कोई बात करने अभी तक नहीं आया। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा जो हर जिले में 15 गाड़ियां जो चलाई गई है इमरजेंसी के लिए, उसको भी बंद करा दिया जाएगा। पर उससे तो मरीजों को काफी दिक्कत तो क्या होगी। कर सकते हैं सर, हमें भी तो दिक्कत हो रही है, हमारे भी परिवार है। पर लोगों की जान चली जाएगी ना। तो मैं देखिए सर, उसका सारी जिम्मेदार कंपनी और सरकार है, क्योंकि हमने आज यहाँ पे 4 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं। 3 दिन शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन ना कंपनी आई ना कोई सरकार से हमें मिलने आया कि भाई क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको तनख्वाह कंपनी द्वारा कितनी दी जाती है? हमें तनख्वाह देखिए सर, हमारे वहाँ जैसे कि नए बच्चे जब भर्ती होते हैं तो उनका 50,000 का डीडी लगता है, ठीक, जिसमें डीडी के बारे में समझाइए थोड़ा, क्या होता है? ये डिमांड ड्राफ्ट होता है जो कंपनी मतलब अपने अकाउंट में जमा कराती है बच्चों से, नौकरी के नाम पे उतना पैसा लेती है। अच्छा, मतलब नौकरी के नाम से आपसे 50,000 रुपया लिया जाता है। उसके बाद से 1 साल तक वो 5480 रुपया हर बच्चे को देती है। अच्छा, 5480 रुपया सैलरी देती है। उसके 1 साल होने के बाद से फिर 12,700 एमटी को और 12,500 पायलट को दिया जाता है। मतलब आपको नौकरी देने के लिए भी आपसे 50,000 रुपया लिया जाता है। मतलब आपको नौकरी भी ऐसे नहीं दी जाती, मतलब जिसके पास जो 50,000 रुपया जिसके पास है वही एम्बुलेंस में नौकरी कर सकता है, जिसके पास नहीं वो नहीं करेगा। तो मतलब ये तो फिर वो क्या इस पैसे को क्या चीज बता कर लेते हैं उस पैसे? ये डिमांड डीडी के नाम पे लेते हैं कि नहीं, आप इतना नहीं देंगे तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपके नाम पे जमा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपना पैसा खुद घोटाला कर लेती है, बाकी उसका ना कोई प्रूफ मिलता है ना कुछ मिलता है। तो कंपनी की तरफ से कोई बात करना है आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं आया है। कंपनी की तरफ से कोई बात करने कोई नहीं आया। आपकी कंपनी का नाम बताइए, कौन सी कंपनी? GVK MRI। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस, कौन चला रहा है? हैदराबाद। किसकी कंपनी है, पेरेंट ग्रुप कौन है इसका? इसका यहाँ पे TVR रेड्डी है। रेड्डी ग्रुप जी। तो आप लोगों की अब कंपनी का मतलब कंपनी की तरफ से कोई बात करने आया हो, किसी ने कुछ समझाया हो, इतने दिनों से एम्बुलेंस नहीं चल रही है, प्रदेश में दिक्कत हो रही है, सरकार ने कुछ सुध ली हो कि आप लोग क्यों नहीं चला रहे हैं, आपसे पूछा हो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रही कंपनी, कुछ नहीं, अपना भर्ती करने जा रही है। नहीं भर्ती करने जा रही? जी, वो यही कह रही है कि हम भर्ती आप लोगों को टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, और कोई हाँ धमकी दे रहे, और कोई सुनने भी नहीं आ रहा है। FIR हो जाएगी और जारी ये कह रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि हम FIR भी करेंगे और वो जो बंदे मतलब जो है नहीं चलाएंगे गाड़ी उनको मतलब जो है टर्मिनेट भी करेंगे। जारी भी कर दिया है किसी का तो 571 लोगों को तो पहले ही कर दिया, आज कुछ किए हैं 135 लोगों का आज भी किया है। ये देखिए हम बताएं, ये कंपनी जो GVK MRI है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसके जो एम्प्लॉई जैसे इनके ME PM RM ये सब इनके गुड़गे हैं। ये जितने भी अधिकारी हैं हम लोगों पे इतने जुल्म ढा रहे हैं, जैसे हम लोग भारतीय हो गए, वो लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज हो गए, उस तरह का काम कर रहे हैं। कि हम देख रहे हैं कि काफी समय से आप नेशनल मीडिया में भी आप लोगों की बात नहीं उठाई जा रही है, कोई टीवी चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 पेपर में हम देखें आया था, और काफी लखनऊ के भी चैनल, बड़े चैनल है जो यहाँ पे आए हैं पर आपकी बात को आगे पब्लिश नहीं किए हैं। तो आप मतलब आप लोगों की मांग क्या है सरकार से, एक असल मांग बता दीजिए। देखिए आप क्या चाहते हैं? देखिए सरकार से हमारी असल मांग यही है कि हम लोगों के ऊपर जो एक कंपनी शोषण कर रही है, जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए है उसको बंद करवाइए, हम लोगों को NHM के थ्रू करिए। जितना आप बजट कंपनी को देते हैं वो कंपनी आधे से आधे बजट में हमको रखती है, और इसके बाद आप क्यों ना हमें सीधे रख लो, तो आपका भी बजट बचेगा और हमारा भी सीधा हमारी नौकरी सिक्योर होगी। 9-10 साल से तो आप लोग नौकरी कर ही रहे थे, तो एकदम यहीं से गाड़ी लेके तो एकदम क्या आफत आ गई कि आप लोग सड़कों पे उतर आए? अरे आफत क्या, शुरुआत से आफत तो है। इस समय क्या हुआ कि हमारे पदाधिकारी द्वारा, हमारे कमेटी द्वारा बार मीटिंगें होती हैं, बार हम कई बार धरना कर चुके हैं, और सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अब सही हो जाएगा, लेकिन ये दिन प्रतिदिन जो भी है हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर, और अपने पदाधिकारी, हम अपने उत्तर प्रदेश कमेटी द्वारा जो आह्वान किया गया है उसमें हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सब लोग धरना के ऊपर आए हैं और अपने कमेटी के अनुसार काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग सहभागी रहेंगे। और अभी इस समय हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारे पदाधिकारी के लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, और कम से कम कुछ नहीं तो 650-700 लोग के नाम मुकदमा, सबको टर्मिनेट किया गया, 150-200 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है,
हम लोगों के ऊपर फर्जी दबाव बनाया जा रहा है कि हम जाए फिर से अपने काम पे लगे। बताइए श्रीमान जी, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई है, और इसमें हम 12,700 रुपये में बताइए हम अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हम लोग की ड्यूटी अपने घर से 350-400 किलोमीटर दूर दी जाती है। वहाँ अगर हम ना काम करें उनके कहने पे तो हमको ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे अधिकारियों द्वारा। ये सब सिस्टम हमारे साथ, इसी सब बातों से हम लोग परेशान होकर आज यहाँ धरना स्थल पे पहुँचे हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये एम्बुलेंस कर्मचारी जिनको कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था, वो लोग ऐसे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं पिछले 1 हफ्ते से। ये बहुत ही दुखद है क्योंकि हमारे देश में कोरोना का समय ऐसा था कि सब लोग बंद थे, अपने घरों में थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। सिर्फ एक कोरोना वॉरियर्स थे, कोरोना योद्धा थे जो जनता के बीच में जाके सेवा कर रहे थे। अपनों ने भी लोगों का साथ छोड़ दिया था, पर ऐसे में सिर्फ यही एक कोरोना वॉरियर्स थे जो कि अस्पताल और मरीजों के बीच में लिंक बने हुए थे और अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचा रहे थे। ऐसे में इनको इस हालत में देखना बहुत ही दुखद है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया कर इन लोगों का आह्वान सुने, जो बिल्कुल आपको सही लगता है इन लोगों से बात करके वह बात करें और इन लोगों की पुकार सुनी जाए। देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।